बच्चों, मैं आपको क्या बता रही थी, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, है ना। और बहुत सारे आपने पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। आपने जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हो गया, या आपका जो है सेल स्ट्रक्चर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब पढ़ लिए ना। कुछ और रह गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण आता है बच्चों सजीवों का, वो है सेंसिटिविटी। क्या है बच्चों? सेंसिटिविटी, या इसी को हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी, इसको हम कहते हैं बच्चों सेंसिटिविटी, मतलब संवेदनशीलता। क्या कहते हैं बच्चों? संवेदनशीलता या इरिटेबिलिटी, या इसको कहते हैं हम उत्तेजनशीलता। ठीक है बच्चों। तो आपने देखा सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है। आपको अगर मान लीजिए हम कोई पिंच भू देते हैं, तो क्या आपको पता नहीं चल जाता? आप दूसरा हाथ वहां ले आते हो, या आपको थप्पड़ मार दें, आपका दूसरा हाथ जो है ठीक तुरंत आपके गाल पे आ जाता है ना। यानी कोई भी जीव होता है ना बच्चों, वो अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करता है कि नहीं? अनुभव करता है। आपके हाथ में हम अगर कुछ एसिड डाल दें तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, लगता है कि नहीं लगता है। इस कारण सारे जीव क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। किसी भी उद्दीपन के प्रति बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं ना, वे सब बच्चों उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? उद्दीपन। उनको हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, उद्दीपन। और इन्हीं उद्दीपनों के प्रति प्रत्येक जीव क्या करता है बच्चों? प्रतिक्रिया करता है, कुछ न कुछ जो है रिएक्शन देता है। ठीक है। और आप कहोगे क्या पौधे भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या पौधों में नहीं होता उत्तेजनशीलता का गुण या सेंसिटिविटी का गुण? आप देखिए, कोई गमला होता है, किसी अंधेरे कमरे की खिड़की पर रख दो उसको, है ना। आप देखेंगे कुछ समय बाद वो पौधा क्या होता है? खिड़की की ओर झुक जाता है। तो क्यों झुकता है? उसको जो लाइट मिली ना, लाइट यहाँ पर क्या होगा? उद्दीपन होगा ना बच्चों, स्टिमुलस होगा। तो वो उस उद्दीपन के प्रति वो उसी ओर झुक, जिधर प्रकाश पड़ता है उसी ओर झुक जाता है ना। तो ये भी तो एक प्रकार की संवेदनशीलता ही तो है। तो बच्चों, संवेदनशीलता हो या इरिटेबिलिटी हो, उत्तेजनशीलता, ये प्रत्येक जीवधारी का प्रमुख लक्षण होता है। और हम भी क्या करते हैं? किसी भी परिवर्तन के प्रति हम क्या दिखाते हैं? रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक है ना बच्चों। अगला जो आता है लक्षण, सजीव है कि निर्जीव है, क्या इनमें होता है? वो है बच्चों एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बच्चों उत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम? उत्सर्जन। और आप जानते हो ना बच्चों कि उत्सर्जन क्या होता है? आपने देखा आपके शरीर में, मैंने कहा था विभिन्न प्रकार की उपापचय और उपापचय की क्रियाएं चलती है ना। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, उसमें मैंने दो तरह की बताई थी, निर्माणात्मक, विनाशात्मक, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा था ना मैंने। कुछ निर्माण होता है, कुछ विखंडन भी होता रहता है। तो इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ क्या हो जाता है हमारे शरीर में? कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं बच्चों जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो श्वसन, है ना। तो श्वसन भी तो एक मेटाबॉलिक क्रिया है। तो श्वसन में आपने देखा, आप O2 लेते हो ना, ऑक्सीजन, और बदले में CO2 बाहर निकालते हो। तो CO2 देखो यहाँ पर उपापचय के फलस्वरूप ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक होती है आपके शरीर के लिए, तभी तो उसको हम बाहर कर देते हैं। और आपने देखा होगा आपके शरीर में जब हम भोजन करते हैं, है ना, तो या आपने पाचन के फलस्वरूप जो अपच खाना होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, इसको एनस से आप बाहर कर देते हो कि नहीं कर देते हो? या आपका शरीर में पसीना है, पसीना भी तो क्या करता है? वो भी एक प्रकार का मतलब अनावश्यक हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपके बहुत सारे अनावश्यक साल्ट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप आपके शरीर में कई ऐसे हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं बच्चों, जिनका शरीर से निकलना आवश्यक हो जाता है, बाहर निकालना। तो ऐसे ही हानिकारक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ, है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, उत्सर्जी पदार्थों का जिस क्रिया के द्वारा वो बाहर निकलते हैं ना बच्चों, उस क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन एक प्रकार से हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्या है? क्रिया है। तो ये केवल सजीव में ही हो सकता है ना, निर्जीव में तो नहीं होता ऐसी कोई क्रिया। ठीक है बच्चों। आप देखो, आपने ये भी देखा होगा कि आप क्या करते हो, यूरिन होता है, यूरिन देखो उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिक एसिड आपका, यूरिया आपका, सब उत्सर्जी पदार्थ सब बाहर निकल जाते हैं शरीर से। ये शरीर में रहें तो हानिकारक हो सकते हैं ना, क्योंकि भाई ये हानिकारक है हमारे लिए, खराब कर सकते हैं आपकी बॉडी को। ठीक है। आप कहोगे क्या पौधों में भी होता है? सभी जीवों की हम बात, बिल्कुल। पौधों में आप देखिए, कभी आपने देखा पौधों में रेजिन निकलता है, गोंद चिपचिपा सा, कभी कोई पदार्थ देखा आपने पौधों से निकलता हुआ?
है ना। तो वो रेजिन जो होता है, गोंद जो होता है, वो भी तो उनके संक्रमण को बचाता है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए बॉडी से उसको बाहर वो करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब भले कम होता है उनमें उत्सर्जन, कोई तंत्र विकसित नहीं होता है, हम लोगों में तो तंत्र विकसित होता है इसके लिए। ठीक है, अब अगला देखिए, कभी कभी क्या होता है, पूरा हम कहते हैं लाइफ साइकिल, है ना, यानी जीवन चक्र। सभी सजीव जीवन चक्र के अंतर्गत ही आते। जीवन चक्र मतलब भाई एक निश्चित जीवन चक्र होता है सभी जीवों का, है ना। जन्म लेता है, एक्टिविटी करता है और अंत में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना। लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने से पहले अपने जैसे जीवों को जन्म दे जाता है। तो ये पूरा जीवन चक्र होता है सभी सजीवों के अंदर। हाँ, ये अलग बात है बच्चों की लाइफ साइकिल किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल होती है। तो ये थे सजीवों के लक्षण, ऐसे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में मिलते हैं, निर्जीव में इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। क्लियर हो गया। अब वीडियो बनाना बच्चों तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, अब जब कभी समय लगेगा स्कूल खुलेंगे तब आराम से बताएंगे आपको हर चीज़। ठीक है, अब ये तो वैसे भी कॉमन चीज़ है, आप समझ ही सकते हो इसको। अब मेन चीज़ आती है, हमने जीवों के लक्षण तो पढ़ लिए, अब आता है जीवों में। तो आपने क्या कहा था अभी कि भाई एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों आते हैं ना बच्चों। तो भाई कुछ अंतर भी तो होना चाहिए एनिमल और प्लांट की एक्टिविटी में। तो क्या अंतर होते हैं एनिमल और प्लांट में? मुख्य रूप से सब ये आपका हाई स्कूल लेवल का है बच्चों। अगर आप ग्रोथ की बात करें, वृद्धि की बात करें ना, वृद्धि किसकी बात करें बच्चों, यदि हम वृद्धि की बात करें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अभी पढ़ा भी था हमने, पौधे और जंतुओं की वृद्धि में थोड़ा सा अंतर आता नहीं आता। पौधों में तो वृद्धि क्या होती है, कहाँ होती है, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब बच्चों विभज्योतक ऊतक। तो विभज्योतक ऊतक लगातार विभाजन करता रहता है। और पौधों में खासकर एपिकल मेरिस्टेम होता है ना बच्चों। ये अगर प्लांट है तो इसके टिप पर होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, चाहे तना है, जड़ है, पत्ती है ना। और यहीं पर शीर्ष में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक इसको कहते हैं ना। तो ये लगातार विभाजन करता रहता है, पौधा लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में इस तरह से जो है लगातार ये बढ़ता चला जाता है। तो मतलब क्या है, पौधों में जो वृद्धि हो रही है कैसी हो रही है ना, मतलब लगातार कंटिन्यूअस बिना रुके जो है ये वृद्धि चलती रहती है ना। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, साइड में जो मेरिस्टेम होते हैं विभज्योतक, ये आपने मोटाई बढ़ाते हैं तने की या जड़ की किसी की भी। और जो ऊपर होते हैं ये लंबाई बढ़ाते हैं। ये तो सब आपने पढ़ रखा 9-10 में, और आगे भी हम पढ़ेंगे इसको सारी चीजें, है ना। लेकिन आप एनिमल की बात करें, क्या एनिमल में भी ऐसी वृद्धि होती है? सेल डिवीजन तो हम में भी होता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है एनिमल में, एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं होती है, जबकि इनमें अनिश्चित काल तक होती है ना। एक अंतर और आता है, क्या है बताइए एनिमल और प्लांट में, वो है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल समझते हैं बच्चों आप, कोशिका भित्ति। क्या है बच्चों, कोशिका भित्ति। जब आप कोशिका पढ़ेंगे ना तब इसको आप पढ़ेंगे। जो एनिमल सेल होती है ना, इसकी सबसे बाहरी लेयर क्या होती है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। और जो प्लांट सेल होती है ना, इसकी सबसे बाहरी लेयर क्या होती है बच्चों, सेल वॉल। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है। किसमें बच्चों, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपने सुना होगा सेल्यूलोज होता है ना पादपों में, तो सेल्यूलोज की ही तो बनी होती है सेल वॉल, है ना। लेकिन एनिमल में इस प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक हो गया, एक ही डिफरेंस आ जाता है। एक डिफरेंस आता है बच्चों क्लोरोफिल। क्या आता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल समझते हैं ना, पर्णहरिम, है ना। यही वो पर्णहरिम है जो सिर्फ पादपों में पाया जाता है। और इसी की वजह से प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। क्या कैसे करते हैं आपको पता ही है, जो खाली में CO2 और पानी मिल करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। इसी की मदद से तो क्या बनता है, C6H12 उसी ग्लूकोज बनता है, भोजन बनता है। ठीक है, तो भाई क्लोरोफिल सिर्फ पादपों में पाया जाता है। इसी वजह से पादप क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी, अपने आप भोजन बनाते हैं। लेकिन जंतुओं में क्लोरोफिल ऐसी कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। ये भी एक डिफरेंस है ना। इसके अलावा मैंने एक डिफरेंस और बताया था कल आपको, मूवमेंट, गति बताया था कि नहीं बताया था, गति बताई थी ना। गति क्या कहा था मैंने, जो जंतु करते हैं, जंतु क्या करते हैं, लोकोमोशन यानी चलन। क्या करते हैं जंतु, चलन करते हैं बच्चों, चलते हैं भोजन के लिए, अपने मीट के लिए, है ना। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते खोज में जाते हैं।
लेकिन पौधे क्या करते हैं, सिर्फ मूवमेंट दिखाते हैं। मूवमेंट क्या दिखाते हैं, इनके जो तने हैं, कुछ जड़ है, तना है, इन्हीं में तो मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई प्रकाश की ओर झुक जाना, तो ये मूवमेंट नहीं है क्या। कली होती है बंद, जैसे सनलाइट आती है खुल जाती है, तो ये भी तो एक मूवमेंट है एक प्रकार का। तो ये सिर्फ क्या दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। जड़ आपने देखी नीचे की ओर चली जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, नहीं, तो ये भी तो एक मूवमेंट है ना। तो पौधों में गति होती है, मूवमेंट, और जबकि एनिमल में क्या होता है बच्चों, लोकोमोशन या चलन होता है ना। इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र में भी अभी अंतर आप बता सकते हैं ना, कि जो जंतुओं में तो हानिकारक जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको निकालने के लिए क्या होता है, हमें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, डेवलप होता है, वो होता है। लेकिन पौधों में ऐसा कोई नहीं होता, उनमें केवल छाल होती है बाहर, या उसकी पत्तियां गिर जाएंगी, पत्ती के गिरने से गंदी चीजें निकल जाती हैं, या छाल से निकल जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी जो है ना बच्चों मेन, वो अभी और भी अंतर हैं, लेकिन जब हम सेल पढ़ेंगे ना, है ना, कोशिका पढ़ेंगे, उस समय हम बाकी अंतर जो है आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो थी, वीडियो इतना ही बन सकता है बच्चों। आपने सजीवों के लक्षण पढ़ लिए, और एनिमल और पादप में भी मुख्य अंतर जो है आपने क्या कर लिया है, ये पढ़ लिया है, ठीक हो गया, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।